अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी बहुत ही स्पेशल लाहौरी चना मसाला, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल के। एक दफ़ा आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप अगली दफ़ा बाज़ार से चने लाना भूल जाएंगे। तो सबसे पहले जी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बाउल फुल ऑयल का लिया, उसको हमने पतीली में डाल दिया मीडियम फ्लेम पे। प्याज हमने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के, और उसको जी हमने अब शामिल कर देना है ऑयल के अंदर, जो कि पहले से ही गर्म है। तो ये हमने डाल दिए प्याज। अब हम इसको करेंगे फ्राई, मीडियम फ्राई करेंगे इसको। ये रेसिपी आपने कहीं नोट करके रख लेनी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नाश्ते में अक्सर चने बाहर से मंगवाए जाते हैं। तो आप क्यों ना घर में ये रेसिपी ट्राई करके सबको खिलाएं, ताकि बाहर के चने सब भूल ही जाए और आपकी वाह वाह हो जाए। यहाँ पे जी मैंने आग जो है वो थोड़ी सी तेज़ कर दी थी, फुल कर दी थी, ताकि जो प्याज है वो हमारे ब्राउन होना शुरू हो जाए। ये देखें, जैसा कि नज़र आ रहा है कि प्याज जो है वो लाइट से ब्राउनिश होना शुरू हो गए हैं। फ्लेम मैंने अभी भी तेज़ ही रखी है, लेकिन अब मैं इसको मीडियम पे कर दूँगी ताकि एकदम जो है वो प्याज जल ना जाए। ये मीडियम फ्लेम पे मैंने कर दिया और प्याज तकरीबन मेरे ब्राउन हो चुके हैं, लाइट ब्राउन। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। अदरक लहसुन जो है वो हर खाने का एक लाजमी जूज़ है, तो अगर आप नहीं इस्तेमाल करते तो आप इसको अपने खाने में लाजमी लें। इसके बगैर जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी खाने में टेस्ट आता है। इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट। ये तकरीबन 5 से 6 दरमियाने टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था, मैंने वो इसमें ऐड करना है। और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है तेज़ आंच पे, ताकि जो टमाटर का पानी है अंदर वो खुश्क हो जाए। यहाँ पे हम चूल्हे की आंच थोड़ी तेज़ करेंगे ताकि जो टमाटर का पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल निकल आए। ये देखें, जैसे कि पानी खुश्क हो रहा है और ऑयल निकलना शुरू हो गया। तो यहाँ पे अभी मैंने फ्लेम तेज़ ही रखी हुई है, लेकिन 2 से 3 मिनट बाद मैं मीडियम फ्लेम कर दूँगी। टमाटर तकरीबन भून चुके हैं, अब सिर्फ ऑयल के बबल्स नज़र आ रहे हैं। देखें, चम्मच आपने साथ साथ हिलाते रहना है ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे लग ना जाए पतीली के साथ। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसमें लाल मिर्च मैंने कम रखी है थोड़ी, 1/2 टेबलस्पून, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड करनी है अभी। उसके बाद जी 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक। नमक हस्बे ज़ायक़ा है, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, नॉर्मल खाते हैं, कम खाते हैं तो कम भी कर सकते हैं। 1 कड़ी पत्ता और 1 टेबलस्पून काली मिर्च ज़ीरा साबुत। सब मसाले इसमें ऐड कर देने हैं और यहाँ से भुनाई कर लेनी है। देखें, अगर आपका मसाला नीचे लग रहा है पतीली में तो आप हल्का सा पानी का छट्टा भी इसमें लगा सकते हैं, ताकि जो मसाला है वो हमारा जले ना। मैं साथ साथ चम्मच हिला रही हूँ इसमें ताकि मसाला नीचे ना लगे। इसमें मैंने थोड़ा सा बिल्कुल 2 से 3 चम्मच जो है वो पानी ऐड किया है। मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से करनी है हमने। ऑयल देख रहे हैं आप निकल आया है। अब मैंने इसमें शामिल किया है ये 1 चम्मच पिसे हुए चने। जो चने हमने बॉयल करके रखे हैं ना, वो मैंने थोड़े से 1 से 1.5 चम्मच निकाल के पीस लिए हैं और वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इससे ये होगा कि आपको जो मसाला या शोरबा जो भी आपको गाढ़ा करने के लिए कोई दूसरी मैदा या आटा नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसको भी अच्छे तरीके से भूनने के बाद अब ये कसूरी मेथी मैंने जो ऐड कर दी है ना, इससे तो आपके जो चने हैं ना वो बिल्कुल बाज़ारी चने जैसे बन जाएंगे, क्योंकि कसूरी मेथी की खुशबू ही ऐसी है कि जिसने नहीं भी खाने होंगे ना वो खाने पे मजबूर हो जाएगा।
अभी भी ऐसी मज़ेदार सी खुशबू इसमें से आ रही है ना कि क्या बताऊँ। ये चने जो है मैंने हाफ़ बॉयल करके रखे हैं साइड पे। देखें, अगर आपने जल्दी बनाना है, अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फुल बॉयल करके भी रख सकते हैं। मसाला अच्छे तरीके से भूनने के बाद जब ऑयल निकल आए फिर आपने इसमें चने ऐड करने हैं और इसको मसाले में 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप फुल बॉयल करेंगे तो ज़्यादा आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना। मैंने हाफ़ बॉयल रखे हैं तो इसलिए मैंने ज़रा इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है और हरी मिर्चें साबुत दरमियान से कट लगी हुई 5 से 6 मैंने ऐड कर दी हैं। ये गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और काली मिर्च हाफ़ टी स्पून ये ऐड मैंने कर दिया। अब इसको 1 से 2 मिनट इसको हमने भूनना है मसाले के साथ। देखिए, 1 से 2 मिनट मैंने इसको भून लिया। ये देखिए जी, 1 से 2 मिनट हमें हो गए हैं। अब मैंने इसमें पानी शामिल करना है। तकरीबन ये मैंने 2 गिलास के मैंने इसमें पानी डाल दिया। तो अब जो है इसको ना 5 से 10 मिनट के लिए मैं ना ढक दूँगी और जो आँच है वो मैं हल्की कर दूँगी ताकि जो चने हैं हमारे वो गल जाएँ अच्छी तरह। ये जी, अब हम 5 से 10 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है तो जो चने हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं अच्छी तरह। तो अब बस थोड़ा सा पानी है इसमें, वो खुश्क हो जाएगा और चने हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपने मसाले वाले चने बनाने हैं तो इसका पानी खुश्क करने के बाद हम इसको ऐसे ही रख सकते हैं और अगर आपने थोड़े शोरबे वाले या ग्रेवी वाले करने हैं तो आप इसमें अपने मुताबिक पानी डाल के तेज़ आंच पे 5 मिनट के लिए पका सकते हैं। तो ये जिसकी फ़ाइनल लुक देखें, कितनी मज़ेदार सी लुक आ रही है कि बिल्कुल बाज़ारी चने लग रहे हैं ये। इसको ज़रूर आप घर में बनाइएगा, आपको ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका आएगा। इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं दोपहर में। इसके अलावा नाश्ते में तो ज़ाहिर सी बात है तिलों वाले कुलचे के साथ तो इसका टेस्ट ही अलग आएगा। उम्मीद है जी आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी।